आज होली के बाद की भाई दूज है और मुझे ये भी मालूम है कि होली की मस्ती अभी तक उतरी नहीं है और ना ही होली का रंग उतरा है। आज इन्हीं दोनों पर बात होगी। आज भाई दूज की जानकारी दी जाएगी, कैसे पूजा करनी है, कौन सा उपाय करना है और बहन को क्या गिफ्ट देना है, पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही कल जिन पतियों ने शराब पीकर हंगामा किया उनकी पत्नियों को वो सारे उपाय बताऊंगी जिससे पति की शराब की गंदी आदत छूटेगी। अगर अभी तक होली का रंग छूटा नहीं है, अब छूट जाएगा। वो ब्यूटी टिप बताई जाएगी जिससे गाढ़े से गाढ़ा कलर भी स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना छूटेगा। आज का पहला महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या आपको नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है? ऐसे में काले घोड़े की आप थोड़े से आप काले चने ले लीजिए, ठीक है। इससे काले घोड़े का उपाय करेंगे। काले चने लेकर आप फ्राइडे को काले घोड़े को खिलाएं और सैटरडे को उसके पिछले दाएं पैर का, पीछे वाले दाएं पैर का नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर के मेन दरवाजे पर यू की शेप का लगा दीजिए। इससे कोई भी बुरी नज़र वाला इंसान आपके घर एंट्री नहीं कर पाएगा और उसकी नेगेटिविटी असर नहीं करेगी। आज भाई दूज का खास त्योहार है। भाई दूज साल में 2 बार आता है, एक बार दिवाली के बाद, एक बार होली के बाद। आज होली के बाद वाला भाई दूज है। अब जान लीजिए कि भाई दूज की पूजा कैसे करनी है। भाई अपने बहनों के घर जाएं, अगर बहनों के घर शादी हो चुकी, मतलब बहनें अगर मैरिड हैं। अगर नहीं तो अपने घर पर ही मनाएं। ऐसा करने से दोनों को धन, यश, पैसे और सुख की प्राप्ति होती है। बहनें अपने भाई को उचित आसन पर बैठाएं, धूप दीप से आरती उतारकर रौली और अक्षत से तिलक लगाएं, फूलों का हार पहनाएं, फिर अपने हाथ से रसोई बनाएं और भाई के मन भावन पकवान उन्हें खिलाएं। भाई को अपनी क्षमता के मुताबिक बहन को कपड़े, ज्वेलरी और साथ साथ बाकी चीज़ें गिफ्ट करनी चाहिए। भाई दूज के दिन बहनें बेरी की पूजा भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र के लिए मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी कराती हैं। अगर गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। अगर बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बहनों को चाहिए कि भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। सगी बहन नहीं है तो चचेरी, ममेरी, कोई तो कज़न होगी, उनके घर खिलाइए। अगर बहन ना हो तो गाय, नदी को बहन का ध्यान कर कर उनके पास बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। अब आपको सबसे ज़रूरी बात बताती हूँ। आज भाई अपनी बहन को उसकी राशि के हिसाब से क्या तोहफा दें और कौन से रंग के कपड़े पहनाएं या पहने, ये भी जान लेते हैं। मेष राशि के भाई अपनी बहन को इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट करें और बहनें आज लाल गोल्डन साड़ी या सूट या लहंगा पहने। वृश्चिक राशि वाले भाई आज बहन को डायमंड या चांदी की कोई चीज गिफ्ट करें और उनकी बहन आज लाल या सिल्वर कलर की साड़ी या सूट पहने। मिथुन राशि वाले अपनी बहन को मोबाइल गैजेट्स, मोबाइल फोन, आईपॉड, म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट करें। लैपटॉप जैसा सामान भी दे सकते हैं। और बहनें आज हरी बंदेज साड़ी या सूट या हरी लाल चूड़ियां जरूर पहने। कर्क राशि वाले चांदी का गहना अपनी बहन को गिफ्ट करें और लाल सफेद रंग के कपड़े पहनकर बहन आज अपने भाई को तिलक करें। जिन भाइयों की राशि सिंह है वो अपनी बहन को गोल्डन घड़ी गिफ्ट करें और बहनें रेड, ऑरेंज या गोल्डन कलर की ड्रेस पहने तो शुभ होगा। कन्या राशि वाले भाई अपनी बहन को ड्राई फ्रूट गिफ्ट करें। इनकी बहनें अपने भाई को हरे रंग के कपड़े पहनकर तिलक लगाएं तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले अपनी बहन को कॉस्मेटिक्स गिफ्ट करें और बहनें रेड, सिल्वर, गोल्डन साड़ी, लहंगा या सूट पहने। वृश्चिक राशि वाले भाई अपनी बहन के घर मिठाई लेकर जाएं और बहनें अपने भाई को मरून कलर के कपड़े पहनकर फिर पूजा करें और तिलक करें। धनु राशि के लड़के आज अपनी बहन के लिए पिन्नी या पीला पतीसा लड्डू लेकर उनसे मिलने जाएं और उनकी बहनों को 9 रंग की चूड़ियां पहनकर अपने भाई को तिलक करना है। मकर राशि वाले भाई अपनी बहन को फोटो फ्रेम गिफ्ट करें और उनकी बहन को आज इलेक्ट्रॉनिक ब्लू कलर पहनना चाहिए, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर पहनना चाहिए। कुंभ राशि के भाई हैंडबैग, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं अपनी बहन को।
इनकी बहन को नेवी ब्लू या सिल्वर कलर या फिर मिक्स कलर, दोनों की मिक्स कलर की ड्रेस पहनकर भाई को तिलक करना है। मीन राशि वाले लोग आज राजस्थानी थाली में कोई गोल्डन आइटम, ड्राई फ्रूट रखकर बहन को गिफ्ट दें और बहनें आज रेड या गोल्डन ड्रेस पहनकर भाई को तिलक करें। आइए अब हम दूसरे महा उपाय को जान लेते हैं। क्या है दूसरा महा उपाय, फिर आगे की बात करेंगे। क्या कोई आपके खिलाफ उपाय कर रहा है? एक नींबू लेकर जिसके साथ साजिश हो रही है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर उतारे। एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे छूते हुए नींबू को बीच से काटें। दोनों टुकड़ों को दक्षिण की ओर फेंक दें और शाम के समय फेंक दें। भाई दूज की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक दर्शक का मुझे सवाल याद आया। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि गोमती चक्र किस काम का होता है, इसे इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है। आइए इसका जवाब आपको भी देती हूँ। सबसे पहले जानिए कि क्या है गोमती चक्र। गोमती नदी में पाए जाने वाले कैल्शियम मिले पत्थर होते हैं ये। इनमें एक तरफ उठी हुई साइड होती है, दूसरी तरफ चक्र होता है। इन चक्रों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अब गोमती चक्र के उपाय भी जानिए। अगर किसी को बार बार नज़र लग जाती है, किसी अकेली जगह पर जाकर 3 गोमती चक्रों को ऊपर से 7 बार बार कर पीछे फेंक दे, पीछे मुड़कर ना देखे। इसे करने से कभी भी नज़र दोष नहीं होगा। अगर आपको लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को हल्दी का तिलक लगाकर शंकर जी का ध्यान करके पीले कपड़े में बांधकर पूरे घर में आप इसको रख दीजिए और फिर इसको घुमाकर जल प्रवाहित कर दीजिए। कुछ समय बाद ही लाभ मिलेगा। कोई बच्चा जल्दी ही डर जाता हो तो मंगलवार को अभिमंत्रित गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर तिलक कर किसी लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में पहना दें। बच्चे का डर समाप्त होगा। अगर दुकान और कारोबार में किसी की नज़र लग जाती है, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले कपड़े में बांधकर मेन गेट पर लटका दें। इसके बाद आपके कारोबार और दुकान का कभी कुछ भी बुरा नहीं हो पाएगा, नजर नहीं लगेगी। आपके हाथों में खर्च ज़्यादा होता है, फ्राइडे को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र को पीले कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी को याद करते हुए विधि विधान पूजन करें। दूसरे दिन उनमें से 4 गोमती चक्र उठाकर घर के 4 कोनों में 2-2 करके दबा दें और 3 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। 3 चक्रों को पूजा स्थान में रखें। बाकी बचे 1 चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या को बोलते हुए भगवान को अर्पित कर दें। आपको जल्दी ही फायदा मिलेगा। बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि आज भाई दूज है तो मैं आपको एस्ट्रो टिप जो है वो भाई बहन के रिश्ते पर दूंगी। देखिए, भाई बहन की अगर आपस में मतलब इंडिविजुअली मैरिज हो गई है तो आपस में जो रिश्ता है वो डिपेंड करता है बाकी स्पाउसेस पर भी। तो आज के दिन बहन अपनी भाभी को कुछ ज़रूर दे, लेकिन क्या देना है? आपको अपनी भाभी को कुछ ऐसा देना है जिसमें कुछ सिल्वर कलर यूज्ड हो। आप आर्टिफिशियल सिल्वर का कुछ दे सकते हैं, सिल्वर प्लेटेड कुछ दे सकते हैं, सिल्वर कलर के फॉइल पेपर में कुछ डाल के दे सकते हैं। किसी भी फॉर्म में सिल्वर को आज भाभी तक पहुंचाइए ताकि वो ब्रिज रहे आपके और भाई के रिश्ते के बीच। और अपने भाई को आज अपना झूठा पीले रंग की मिठाई ज़रूर खिलाए। इससे आप दोनों के बीच रिश्ते और मिठास भरे, प्यार भरे हो जाएंगे। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या शनि की ढैया या 7.5 से परेशान हैं? काले चने आपको थोड़े से लेने हैं, मतलब आप 1.25 किलो समझिए। रात को, फ्राइडे रात को पानी में भिगो दीजिए। सैटरडे सुबह पानी वाली हांडिया में अपना चेहरा देखकर चने काले घोड़े को खिलाएं और पानी पीपल के पेड़ पर डाल दें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने पति की शराब छुड़ाने वाले कुछ उपाय बताए थे। अगर तब ध्यान नहीं दिया और ध्यान से नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। अगर कल होली वाले दिन आपके पति या आपके बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य ने नशा किया तो आप मेरे बताए उपाय जरूर कीजिए। शनिवार को शाम के समय शराब की एक पूरी बोतल या आधी बोतल लेकर जो शराब आपके पति पीते हैं उस शराब में 800 ग्राम सरसों के तेल मिलाकर उसे किसी बड़ी बोतल में भरकर अच्छे तरह से बंद कर दें। फिर उसे शराब के ऊपर से 21 बार उतारकर चुपचाप बिना किसी से बोले किसी बहती हुई नदी या नहर के किनारे उस बोतल को उल्टी करके गाड़ दें। कुछ ही दिनों में शराब छूट जाएगी। जब आपका काम पूरा हो जाए तब किसी हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दीजिएगा।
अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी पत्नी मंगल या शनिवार को चरखा चलाए और मन ही मन बजरंग बली से अपने पति की शराब की आदत छुड़ाने की प्रार्थना करे। अगर शराबी की शराब छूट नहीं रही है तो उसकी पत्नी बिल्कुल चुपचाप अपने पैरों के बिछुए को पानी से धो ले, फिर पति की शराब की बोतल में थोड़ी सी शराब किसी शीशी में लेकर उसमें अपने बिछुए डाल दे। ये बात वो किसी को भी नहीं बताए। फिर 1-2 दिन के बाद उस शराब से अपने बिच्छुओं को निकालकर उस शराब को दूसरी किसी शराब की बोतल में डाल दे। ऐसा 5 मंगलवार या शनिवार करने से पति शराब से तौबा करने लगेंगे। एक और उपाय है, उसे भी आजमा लीजिए। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को सुबह 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, इन्हें एक साथ लेकर एक दूसरे के ऊपर रखकर इसके ऊपर 800 ग्राम कच्चे कोयले, 800 ग्राम काली साबुत उड़द, 800 ग्राम जौ और काले तिल, 8 बड़ी कीलें और 8 सिक्के रखकर एक पोटली बांध लें। फिर जिसकी शराब छुड़ानी है उसकी लंबाई से 8 गुना ज़्यादा लंबा काला धागा लेकर उसे एक जटा वाले नारियल पर लपेट दें। इस नारियल के ऊपर काजल का तिलक लगाकर उसे धूप दीप अर्पित करके उसकी शराब पीने की आदत छुड़ाने की प्रार्थना करें। इसके बाद ये सारी सामग्री किसी भी वेट एरिया, नदी के आसपास छोड़ दें, नदी को खराब ना करें। इसके परिणाम आपको दिख जाएंगे। बस आपको जब ये सामान छोड़ना है पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा घर के अंदर आ जाना है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वापस आकर घर में सबसे पहले अपने हाथ पैर ज़रूर धो लीजिएगा। उसके बाद ही आपको शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर तिल के तेल का दीपक जलाना है। इसे आने वाले बुधवार और शनिवार को एक बार फिर से दोहराएं। ये उपाय बिल्कुल चुपचाप करें, इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएं। कुछ ही समय में ही शराब की आदत सुधरने लगेगी। शराबी के घर का कोई भी सदस्य 7 बताशे लेकर सरसों के तेल में 3-4 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालकर बताशों को हाथ से मसलकर चुपचाप घर के बाहर कहीं दूर जाकर फेंक दे। ऐसा 11 दिन लगातार करने से शराब पीने वाले को लत जो है उसकी कमी, मतलब लत से छूटने लगता है। एक और खास बात, पति की शराब की हैबिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इलाज इसका होता है, आप साथ में उपाय कर सकते हैं। भाई दूज की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन मुझसे मेरे दर्शक ने एक और खास सवाल पूछा है। यह है पीपल से जुड़ा हुआ उपाय पूछे हैं। क्या करना चाहिए? पीपल के उपाय मैं बताने जा रही हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए, आपकी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के सारे अशुभ ग्रहों के योग, उनके बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पीपल की परिक्रमा करने से काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से छुटकारा होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संडे को छोड़कर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल प्रदान करता है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ें और उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे प्रभु श्री हनुमान जी को अर्पित करें। सारे संकटों से रक्षा होगी। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए, अपने ग्रहों के अशुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए आप पीपल के वृक्ष का सुबह उस पर थोड़ा सा गुड़ दूध चढ़ाकर धूप अगरबत्ती कर 7 परिक्रमा करें। किसी बीमारी से अगर परेशान हैं तो इलाज ज़रूर करवाते रहें। साथ ही पीपल की सेवा करें। अपने बाएं हाथ से जड़ को छूकर अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। जल्दी ही हेल्दी होंगे, लेकिन जैसा बोल रही हूँ इलाज ज़रूर कराते रहें। अगर संतान नहीं हो रही है तो पीपल के एक पत्ते को रोज़ सुबह लगभग 1 घंटे पानी में रखें। बाद में उस पत्ते को पानी से निकालकर किसी पेड़ के नीचे रख दें और पति पत्नी उस जल का सेवन करें तो ये संतान के योग खोलता है। लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेते रहें। ये सब साथ में कीजिए। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मनचाहा दूल्हा या दुल्हन चाहिए? 5 मीठे पान बनाकर शिव मंदिर में पहले गणेश जी को दें, फिर माँ पार्वती को, तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय को, चौथा पान नंदी जी को और 5वां पान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर धरा जिग्नेश ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी शादी ठीक नहीं चल रही, बेटी 1 साल की है, हस्बैंड साथ नहीं रहते, जिसका बुरा असर बच्चे पे भी पड़ रहा है। उपाय जानना चाहते हैं।
आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीले कपड़े के अंदर हस्बैंड की पिक्चर रखिए और घर में अगर कोई जाला लगा हुआ है तो उतार कर फोटो पे लगाकर इसको लपेट के साउथ वेस्ट में रखिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही अपनी शादी की एक फ़ोटो लगाइए गोल्डन कलर के फ्रेम में, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपने और अपने हस्बैंड के 2-4 कपड़े रख देने हैं, और इसके ऊपर ये जो 2-4 कपड़े आपने रख देने हैं इसके ऊपर लक्ष्मी जी और नारायण जी की फ़ोटो लगा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से कल के दिन, मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग, कल आप गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृषभ राशि के लोग, अपने सभी काम खुद करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। मिथुन राशि के लोग, गुड़ के साथ पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग, अपशब्द बैड वर्ड्स ना यूज करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 50%। सिंह राशि के लोग, कल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कन्या राशि के लोग, तुलसी को जल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। वृश्चिक राशि के लोग, ऑफिस के काम में मन लगाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। धनु राशि के लोग, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 50%। मकर राशि वाले लोग, कल तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग, तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 75%। आज के आखिरी और 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद और दही मिलाकर शिवलिंग पर एक आंवला रखें, ऊपर से दूध चढ़ाएं। आंवले का मुरब्बा 1 पीस शिवलिंग पर रखें और ऊपर से दूध चढ़ाएं। बस 2 चम्मच काफी है, बाकी दूध किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया है। या तो इस साल या अगले साल आपके बच्चे भी एग्जाम देंगे। वो तो पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन आपको भी कुछ करना है, कुछ उपाय करने हैं और कुछ करवाने हैं बच्चों के अच्छे मार्क्स के लिए। आप भी कुछ कीजिए, वो सब कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।